जंगल के किनारे एक छोटा सा गरीब गांव था। उस गांव के पास से एक सड़क गुजरती थी जहां दिन रात गाड़ियां आती जाती रहती थीं। गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन में खुश रहने की कोशिश करते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां खतरनाक जानवर रहते थे। कभी तेंदुआ, कभी हाथी तो कभी हाइना अचानक गांव के पास आ जाते थे। इसी डर के बीच गांव के लोग अपना जीवन बिताते थे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी लकड़ी लेने जंगल गया। वो रोज की तरह जंगल में गया और आराम से लकड़ी काटने लगा। कुछ समय बाद उसने लकड़ी इकट्ठा की और उन्हें बांधकर घर की ओर लौटने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने गई। वहां 3-4 बड़े हाथी खड़े थे जो पेड़ों के पत्ते खा रहे थे। ये देखकर बूढ़ा आदमी घबरा गया। डर के मारे उसके हाथ से लकड़ी गिर गई। लकड़ी गिरने की आवाज़ सुनकर हाथियों ने उसकी तरफ देखा। एक हाथी गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर बूढ़ा आदमी डरकर भागने लगा। वो पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन हाथी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कुछ ही देर में हाथी गांव तक पहुंच गया। गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बच्चे रोने लगे और औरतें चिल्लाने लगीं। उसी बीच हाथी ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। उसने उसे अपनी सूंड से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। कभी वो उसे पैरों से दबाता तो कभी हवा में उछाल देता। बूढ़ा आदमी दर्द से चीख रहा था। उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। पास ही उसकी बेटी ये सब देख रही थी। वो डर और दर्द से कांप रही थी, लेकिन अपने पापा को इस हालत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे पापा को मत मारो, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें। लेकिन हाथी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपने पापा को बचाने के लिए हाथी की तरफ दौड़ पड़ी। वो हाथी के सामने खड़ी हो गई और उससे भिड़ गई। एक छोटी सी लड़की और सामने एक विशाल हाथी, लेकिन उस लड़की के दिल में डर नहीं, सिर्फ अपने पापा को बचाने की चाह थी। वो बार बार हाथी को भगाने की कोशिश करती रही, कभी चिल्लाती, कभी पत्थर उठाती, कभी उसे धक्का देती, लेकिन हाथी और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो फिर से बूढ़े आदमी को उठाकर पटकने लगा। लड़की रोते हुए उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद लड़की किसी तरह हाथी को वहां से भगा पाई। हाथी धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की अपने पापा के पास दौड़ी, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल शांत पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। ये देखकर लड़की जोर जोर से रोने लगी। वो अपने पापा को पकड़कर चिल्ला रही थी, उठो पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोते रोते वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की को उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को देखा और कुछ देर बाद सिर हिलाकर कहा, अब ये नहीं रहे। ये सुनकर लड़की फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी।